एससी समाज का एक आयोग जो वेलफेयर के लिए होना चाहिए और आप ही के मंत्रालय का वो हिस्सा होगा और आपकी पहल पर आपके नोट्स पे ही वो बनेगा, तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप आगे पहल करें और हमारा सारा समाज आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर। एक है मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब का स्मारक तो 26 अलीपुर रोड पे है। बाबा साहब का तो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर में 15 नंबर जनपद बना रखा है। बाबा साहब के नाम पर तो चैत्य भूमि भी है, कहां पर? बंबई में। पर बाबा साहब जहां पैदा हुए थे, कहां पर? मऊ में। तो वहां भी तो बाबा साहब का तो पूरे विश्व में है। ये बात सही है? जैसे मैं वर्ल्ड में जाता हूं, कहीं कहीं जाता हूं, देश के कोने कोने में, जो दुनिया के कोने कोने में, तो देखता हूं हर यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का स्टेचू लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो मान्यवर काशीराम जी के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में कोई किसी प्रकार का कोई स्मारक नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार इसमें एक पहल करके मान्यवर काशीराम जी की याद में एक स्मारक जो बाबा साहब अम्बेडकर का 26 अलीपुर रोड पर इस तरह बना है, उसी तरीके से स्मारक बाबा साहब मान्यवर काशीराम के नाम पर बनना चाहिए। ये बात सही है भाई? हमने आपके उपस्थिति में डिस्कस किया कि हमारे बाबा साहब ने 26 अलीपुर रोड पर केल साहब इतना बढ़िया भवन बनाया, लेकिन भवन का रेनोवेशन आज तक नहीं हुआ। समाज के लोगों ने कुछ कर लिया तो ठीक है, पर सरकार पहली भी आई और चली गई। और माननीय केजरीवाल साहब की सरकार को भी काफी समय हो गया। हमने उनसे कहा था अपने नरेंद्र पाल गौतम से कि भाई 500 करोड़ रुपया आप इसमें सैंक्शन करो, प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट में थावरचंद गहलोत उस समय थे, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, जो गवर्नर है इस समय कर्नाटका के। मैंने कहा अगर उनकी मदद चाहिए तो उनका अप्रूवल मैं करा दूंगा, लेकिन आप प्रपोजल तो भेजो सरकार का, दिल्ली सरकार का। लेकिन उसमें भी कोई गति, क्या मुझे लगता है कि 500 करोड़ तो छोड़िए, 5 रुपए भी उसके लिए सैंक्शन नहीं हुए। मैं ये चाहूंगा सबके समाज के बिहार पर कि बाबा साहब अम्बेडकर जो रानी झांसी रोड पर उन्होंने भवन बनाया, आपके नेतृत्व में आपके मंत्री बनने के बाद आपका गिफ्ट ये होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये अम्बेडकर भवन इतना बढ़िया बने कि पूरे विश्व के लोग उसको देखना है। जोरदार। सर तीसरा हमारा एक पॉइंट ये था कि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं, यानी कि जो अनुबंध पे काम कर रहे हैं, उनकी संख्या करीब 25 लाख के आसपास दिल्ली में बताई जा रही है। और उनमें मैक्सिमम लोग शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल टाइप्स के लोग, शेड्यूल टाइप तो नहीं पर शेड्यूल कास्ट के लोग तो मैक्सिमम है। तो इनके लिए ये डिमांड पहले भी की थी, चीफ मिनिस्टर से हम भी मिले थे, हमने उनसे भी खुद भी कहा था कि साहब इनको रेगुलाइज आप करिए। उन्होंने कहा था मैं इन्हें करूंगा, वो अभी तक नहीं हो पाया है। अगर ये काम होता है तो समाज के लिए मैंने कहा ये वरदान साबित होगा। हम लोग फाइनेंस सेक्टर में लड़ाई लड़ रहे थे, चिदम्बरम साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जो पार्ट टाइम स्वीपर थे सरकारी विभाग यानी 27 नेशनलाइज बैंक, LIC और GIC, तो हमने कहा इन्हें फुल टाइम करो। 2 घंटे काम करते हैं बेचारे और 4 घंटे सीटीओ बैठे रहते हैं। इनके बच्चे खराब हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। बड़ी खुशी की बात यह है कि 6 साल की लंबी कवायद के बाद देश के जो भी पार्ट टाइम स्वीपर्स थे फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि नेशनलाइज बैंक, LIC और GIC में, वो सारे के सारे 1.5 लाख लोगों को ये महासंघ फुल टाइम करा करके बाबू बनाने में कामयाब हुआ और आज उनके घरों में रोशनी है। अरे बात सही है, सही बात है भाई, ठीक है। पूरे देश के नेशनलाइज बैंक 1.5 लाख लोगों को फायदा हुआ। हालांकि इसमें बड़ी रुकावटें भी आई। एक RP सिंह थे, पंजाब सिंध बैंक के चेयरमैन IS थे, उन्होंने कहा मैं इन्हें कर तो दूंगा फुल टाइम, लेकिन मुझे बैंक बंद करना पड़ेगा। तो वो चिदम्बरम ने ऑर्डर वापस ले लिया। फिर हम सब लोग, सारे लोग मिलकर के सोनिया गांधी से मिले कि इतना बड़ा समाज है हमारा वाल्मीकि समाज, अगर इनका आप ऑर्डर वापस लेंगी मैडम तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। फिर सोनिया गांधी ने इंटरवीन करके नहीं कि उसको दोबारा का ऑर्डर रिलीज कराया और 1.5 लाख लोगों को आज हम बाबू बनाने में कामयाब हुए। तो मेरा निवेदन ये रहेगा, ये आपके तरफ से जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, ये फुल टाइम अगर होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो हमारे लिए समाज के लिए वरदान बनेगा। इसके अलावा सर ये जो हमारे सफाई कर्मी हैं, अब तो हमारे सरकार के पास में MCD भी आ गया है। अब तो हमारी सरकार के पास MCD भी आ गई है, तो अब तो हमारे लिए वो जो बीच का विवाद था वो भी खत्म हो गया। तो हम ये जो हमारे सफाई कर्मी समाज के लोग हैं, उनको कई बार नौकरी मतलब पैसा नहीं मिलता, उनको वेतन नहीं मिलता। तो हमारा है कि इसमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिससे उन विचारों को जो काम करते हैं और ऐसा काम करते कोई दूसरा कर भी नहीं सकता, तो उनका पैसा तो उनको टाइम पर मिलना चाहिए। जोरदार ताली बजाइए इस बार। सर एक हमारे समाज में जहां भी हम खड़े होते हैं एक चर्चा होती है, ये नरेंद्र पाल गौतम से भी हमारी चर्चा, और एक दिन हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात कही। एक दिन हमने संजय सिंह भी यहाँ पर अनेकों बार इंटरव्यू करने के लिए, संजय सिंह जी और गुप्ता जी
और ये अपने मान साहब जो सीएम बने, ये भी इनका इंटरव्यू भी कितनी बार इस ऑफिस में हुआ, कितनी बार वो आते रहे। हमने उनसे कहा यार तुम एक बार बताओ, वोट तो तुम्हें हमारा समाज दे रहा है, एससी भी दे रहा है, एसटी भी दे रहा है, और ओबीसी भी दे रहा है, और रिक्शे वाला भी दे रहा है, ऑटो रिक्शे वाला भी दे रहा है। जब राज्यसभा बनाने का नंबर आता है तुम्हें ना कोई एससी दिखता, ना एसटी दिखता, ना ओबीसी दिखता है, तो गलत बात है। तो ये ऐसा है कि जब हम वोट दे रहे हैं आपको और हमारे वोट से तुम सरकार बना रहे हो, तो तुम्हारे समाज के तो लोग, अरे केजरीवाल परिवार की बात करें, पूरे देश में 2 लाख आदमी केजरीवाल, तो हमारे वोट से सरकार अगर चल रही है तो राज्यसभा में आने वाले दिनों में हमारे समाज के लोगों को भी आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सर एक है जो एससी प्लान का पैसा है जो आपके डिपार्टमेंट में आएगा, उसका कोई एक पैसा एससी एसटी पे डेवलपमेंट खर्च होगा। और हम ये उम्मीद करेंगे आपसे सर कि आप एटलीस्ट ये है कि जो पैसा जिस मद में अलॉट हो रहा है, यानी एससी एसटी के डेवलपमेंट पे अगर इसका एलोकेशन हो रहा है तो इसका खर्चा भी एससी एसटी समाज के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। ये सही बात है? अरे सही है। मैं यहाँ एक बात कोट करूंगा, क्योंकि मैं भी इस समय सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे करके एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका नाम राष्ट्रीय लोकदल। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी अपने एमएलए को चिट्ठी लिखी कि जो आपकी विधायक निधि है उसका 35% प्योरली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के डेवलपमेंट में खर्च करके उसकी रिपोर्ट मुझे देनी है। एक बड़ा डेवलपमेंट होने 35% जो आपकी निधि है उसका एससी एसटी में खर्च करेंगे, उसका रिपोर्ट मुझे देंगे, और उसका मॉनिटर करने की मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते सारे विधायकों के ऊपर मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी। आप मॉनिटर करेंगे 24 साल। तो मेरा कहने का मतलब हमें तो अपने समाज का डेवलपमेंट करना है जी। भाई सही है गलत है? हमारा समाज मजबूत होगा। आज ये समाज मजबूत है तो आज यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये 7 मांगे हम लोगों ने ये बनाई थी, और मैं चाहूंगा कि ये बात आप माननीय हमारे जो सीएम साहब हैं यानी अरविंद केजरीवाल साहब, क्योंकि हेड तो पार्टी के वही हैं, ये उनके नाम और आपके नाम दोनों के नाम हैं। ये मैं आप सबके बिहाफ पर माननीय मंत्री जी को हैंड ओवर कर दूं अगर आपके हैंड ओवर कर दो। भाई दस्तखत तो तभी करूंगा जब हाउस अप्रूव करेगा। अगर मैं दस्तखत करके पहले लाता फिर आपका क्या सम्मान था बताओ मेरे को। मेरा पहले लिख के लिया है। मीडिया वाले इसको कवर करें जरा। ये है समाज के लिए एक बहुत जैसे कहेंगे कि वरदान वाली बात होगी। हमारे चेयरमैन साहब और चीफ पैटर्न साहब और हमारे वर्किंग चेयरमैन साहब हाथ लगाएंगे। मैं भी उधर ही आ जाता हूँ जब भी आप मजा आएगा। इधर तुम्हें इधर से आना पड़ेगा। लो जी, अरे ताली जोरदार बजाओ सब। व्यक्तित्व को उन्होंने मंत्री परिषद में लेकर के मंत्री की जिम्मेदारी दी है, और आपको एक ऐसा अहम मंत्रालय दिया है जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो इधर उधर का मंत्रालय है, लेकिन अगर इस मंत्रालय में मंत्री महोदय काम करना चाहें तो बहुत सारा स्कोप वेलफेयर का, जिससे कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनका वेलफेयर हो सकता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मात्र इतना कहना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी, आदरणीय केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, और जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो तालकटोरा स्टेडियम में मैं भी उस समय मौजूद था। उस समय उन्होंने कहा था कि आप सावरकर पढ़ाइएगा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाऊंगा। आज 8 साल हो गए, आपने स्कूल अच्छे कर दिए, लेकिन अभी तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किताबों में नहीं लेके आए। मेरा आपके माध्यम से माननीय केजरीवाल जी से अनुरोध है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो आपने तालकटोरा स्टेडियम में चर्चा की थी, उन सारी चर्चाओं को पूरा करने का आप कार्य करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप फेडरेशन के स्वागत समारोह में उपस्थित हुए, और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मौका दिया आपसे मिलने का, और समय समय पर हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। लेकिन मैं इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय है, जो हमारी मांगें
जो हमने मेमोरेंडम के माध्यम से चौधरी साहब ने आपको दी है उनका पूरा करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।